Hello students of 7th class. Today we will start chapter Natural Vegetation and Wildlife. नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिस एरिया में वेजिटेशन अपने आप ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के बिना होती है उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और वाइल्ड लाइफ जो एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के एनिमल्स स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज जो है वो रहते हैं, वो क्या होती है, वाइल्ड लाइफ। अब अलग अलग एरियाज में अर्थ में किस तरह की जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। देन अब क्या है, सबसे पहले द अर्थ इज परहैप्स द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट। यानी कि अगर सोलर सिस्टम में देखो कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। उन 9 प्लैनेट्स में से जो है सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जहाँ पे जो है क्या है कि लाइफ एग्जिस्ट है। जो सारी कंडीशन जो है लाइफ के लिए होनी चाहिए वो कहाँ पे पाई जाती हैं, अर्थ पे पाई जाती हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड विद इन अ नैरो जोन कॉल्ड बायोस्फीयर। अब अर्थ पे जो है लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे बायोस्फीयर है। यानी कि बायोस्फीयर अपने ये डायग्राम में देखो, जो बायोस्फीयर बना हुआ है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से मिलकर जो बना है ये क्या है, हमारा बायोस्फीयर है। ये तीनों स्फीयर, ऑल दीज 3 स्फीयर्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द बायोस्फीयर। ये तीनों स्फीयर्स क्या मिलकर बनाते हैं, बायोस्फीयर मिलकर बनाते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अर्थ का वो पार्ट है बायोस्फीयर जहाँ पे सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं पाए जाते हैं। दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग all the microorganisms that live on the planet earth and that their interaction with the surrounding environment। यानी कि वो बायोस्फीयर एक ऐसा है जहाँ पे सभी तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे छोटे जो है जीव जंतु जो है सूक्ष्म जो हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो पाए जाते हैं और एनवायरनमेंट के साथ जो है क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। अब इस पिक्चर में देखो, द अर्जेंस्ट फिगर शो 2 किंगडम ऑफ द बायोस्फीयर, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यहाँ पे जो है इसमें प्लांट्स है और एनिमल्स पाए जाते हैं। दिस किंगडम्स आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। यानी कि जो ये किंगडम्स एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, उसके पास पाए जाते हैं। और वाटर, और कहाँ पर, वाटर में या किसी एटमॉस्फेयर जो है हवा का जो प्रेशर होता है जहाँ पे उसके थोड़े नीचे पाए जाते हैं, लोअर पार्ट में पाए जाते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द अदर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो है ये किस तरह से जो है लाइफ इनकी पॉसिबल होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट के अदर कंपोनेंट के साथ ये इंटरेक्शन करते हैं, लैंड के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, तभी जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं। इन एडिशन दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट। यानी कि जो है और इन ये जो किससे प्रभावित होते हैं भी, कहाँ पे किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी, किस तरह के वाइल्ड लाइफ होगी, तो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट जो फैक्टर जो है वो भी इनको प्रभावित करते हैं। जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, मॉइस्चराइज्ड, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, स्लोप, थिकनेस ऑफ सॉइल, ये सभी जो है हमारी जो है कहाँ पे किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन और जो क्या पाई जाएगी, हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो पाई जाएगी, उसको प्रभावित करते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विद लैंड, एयर एंड वाटर रिजल्ट्स इनटू द ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो है ये सभी जो है किसके साथ इंट्रैक्ट करते हैं, एयर, लैंड, वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए इनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और इनमें विकास होता रहता है। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर इज नोन एज द एवोल्यूशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है, विकास कहा जाता है। कैसे ये बनते हैं, बोथ द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द वेरियस
लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो है अगर नेचुरल वेजिटेशन हम लेके चलते हैं या वाइल्ड लाइफ लेके चलते हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो है डिफरेंट का टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, मॉइस्चराइजर्स, ये सभी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इस कारण से जो है डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन होती है और डिफरेंट टाइप की जो है वाइल्ड लाइफ हो जाती है। अब जो अर्थ के ऊपर जो प्लांट किंगडम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा। जितनी भी वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास पाई जाती है, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। और जो एनिमल लाइफ पाई जाती है, एनिमल्स में सिर्फ एनिमल ही नहीं आएंगे, सभी तरह के जानवर, पशु पक्षी, ठीक है, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले हैं, वो सभी किस में आते हैं? उसे क्या कहा जाता है? फोना कहा जाता है। फ्लोरा किसे कहते हैं? प्लांट किंगडम को। और फोना किसे कहते हैं? एनिमल किंगडम को कहा जाता है। देन अब क्या है हमारे पास? नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ और फ्लोरा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास टू द टॉलेस्ट ट्री इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ, नेचुरल जो अपने आप ग्रोथ होती है बिना ह्यूमन की इंटरफियरेंस के बिना, फ्लोरा की, प्लांट लाइफ की, चाहे वो छोटी सी घास है या बड़े पेड़ हैं, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति जिसे कहते हैं वो कहा जाता है। द नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज नेचुरली स्पेशली विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो है ये अपने आप नेचुरली ग्रोथ होती है, ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरक्शन नहीं होता है। देयर इज़ वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन द वर्ल्ड। यानी कि जो है अब वर्ल्ड में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, लेकिन हर प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। वो आपको पहले जैसे बताया, सनलाइट डिफरेंट होती है, रेनफॉल डिफरेंट होता है हर प्लेस पे जो है। तो इस कारण से जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज और सब मतलब झाड़ियाँ होती हैं। अब डू यू नो इकोलॉजी? इकोलॉजी द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इकोलॉजी जो है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड है, जो क्या है? ओइकोस मीन्स हाउस, वाइल द वर्ड लॉजी मीन्स होता है साइंस। यानी द इकोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी किसकी स्टडी है? यानी कि जो किसका घर है? प्लांट्स का घर है, ह्यूमन बींग का घर है, एनिमल्स का घर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है, उन सब की स्टडी जब की जाती है उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है डू यू नो बॉक्स में डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। डाइवर्स फ्लोरा और फोना जो है अपने आप में डाइवर्स होता है। जूलॉजिस्ट जो है, जीव विज्ञानी हैं और अदर साइंटिस्ट हैं, जनरली जो फ्लोरा को यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कहाँ पे? एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। द फ्लोरा ऑफ राजस्थान, अगर हम एग्जाम्पल में लेके चलते कि राजस्थान की जो है नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वहाँ पे कैक्टस होते हैं या अदर बुशीज होती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन सिमिलर रिस्पेक्ट फोना, अगर फोना क्या है? इज यूज एज ए कलेक्टिव टर्म फॉर एनिमल लाइफ। यानी कि जो फोना का किसके के लिए किया जाता है? कि जो एक तरह की एनिमल लाइफ पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान पाई जाती है, वो क्या है? फोना है। By using these terms, we are able to distinguish the animals of a region from the neighboring areas. इस तरह से जो है हम जो डिफरेंट एरिया में जो किस तरह की जो हमारी नेबरिंग एरियाज में किस तरह की फ्लोरा और फोना पाई जाती हैं, उससे में डिफरेंस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के जीव जंतु, किस तरह की प्लांट्स जो है किस तरह के कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं और कैसे वो रहते हैं, कैसे उनकी हैबिटेशन होती है, कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं और रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। इट आल्सो इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंडेमिक एंड द माइग्रेटरी एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन। अब इसी के बेस पे जो है हम क्या पता लगा सकते हैं कि एंडेमिक यानी कि पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का रोग जो है, फिर बीमारी क्यों होती है और बीमारी होती है, और माइग्रेटरी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं जब उस रीजन की जो है प्लांट्स लाइफ कैसी है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में अब ये फ्लो चार्ट आपका बना हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन सबसे पहले हमारे पास क्या, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शब्स। अब फॉरेस्ट जो जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो कौन कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड कॉन्फ्रियस फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। शब्स में डेसिड वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन ये पाया जाता है। और आपके इसमें बुक में बेटा वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या है, वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का पता होना जरूरी है कि वर्ल्ड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। उस कॉन्टिनेंट के बेस पे जो कहाँ कहाँ पे किस तरह के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हम रीड करेंगे।